तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते ये मिट्टी है, इस मिट्टी से हमने लाभ उठाना है, इसे सोना बनाना है, भक्ति रूपी धन कमाना है, तो इसी से कमाया जाएगा। अब प्रसंग है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदी। अब परमात्मा आप बताओ, मैं आकर के बोली आत्माओं हमें जगा रही है, हमने काल के कुएं की भांग पी रखी है, यहाँ की मान बढ़ाई और इस माया की। कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी या त्रिगुणमयी माया, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो हमारे अंदर प्रेरणा कर रखी है, त्रिगुणमयी माया के विषय बता रहे हैं। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं, ये तो कुएं भांग पड़ी। अब किस किस ने समझावा, सब एक तरह की भांग पी के एक जैसे विचार, एक जैसे बोल, एक जैसा ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया हुआ है, और ये दास सच्चा ज्ञान सुनाता है, इसका विरोध करते हैं, इसको जल्दी समझ नहीं पाते, क्योंकि इनको इस माया रूपी और अज्ञान रूपी भांग का नशा हो रहा है। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं, या तो कुएं भांग पड़ी, यानी सब ने एक जैसा ही ज्ञान ग्रहण कर रखा है, सबके एक जैसे विचार हैं। अब झूठा सुख कौन सा है? इन कार कोठियों को हम अपना मानते हैं, संतान संपत्ति को अपना मानते हैं। इसका उदाहरण आपको दे दिया। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे और मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। माया तो मिले को नहीं, यानी मान लीजिए आपके पास अरबों संपत्ति अरबों हो भी गई, तो वह तेरी नहीं। आपको 2-4 रोटी सुबह, 4 रोटी शाम है, और एक वर्ष में गणे 4 कपड़े कुर्ते पजामे बहुत, एक वर्ष में खत्म। आप पाटे को नहीं, ऐसा ही काम रह रहा आजकल। और 2 जोड़ी चप्पल कुर्ते जूते, और एक खाट का स्थान, एक चारपाई आ जा, गणित 2 आ जा, जितने एक परिवार एक व्यक्ति को एक चारपाई। कहने का भाव यह कि ऐसा सीमित सा मकान, इतने की आवश्यकता आपको है, और बाकी पैसा आपके पास, उसने के सिर में मारोगे, क्या करोगे उसका? अब या तो कि तो बकवादा में लावेगा, कि तो शराब पीवेगा, कि तो और कोठी खरीद कर गिर देगा, उस पर कोई कब्जा कर लेगा, फिर लट्ठा मुकदमे होंगे, या कोई ले लेगा रिश्तेदार या कोई मित्र बन कर फिर देखो ना, फिर खेचा तानी रात ने नींद आओ ना, वह रखेगी बेगन में पात्रे, वो माया तने जीर्ण नहीं दे। और माया तो परमात्मा कहते हैं इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है, जो भगवान से दूर करे। अभी झूठे सुख को सुख मान लिया, कार कोठी होगी, बढ़िया व्यापार बिजनेस या कोई नौकरी होगी, तो भगवान से 100 कोस दूर है वो प्राणी। कोई एक आध पुण्यात्मा इसे प्रेरणा होकर आ जाता, वो तो फॉर एग्जाम्पल होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे जो भगवान से दूर करे। परमात्मा कहते हैं वो दुख अच्छा हमारे लिए जो परमात्मा के चरणों में हमें लगाए रखे। कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जिससे नाम रट देते जावे, और बलिहारी वो दुख जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा इसे सुख की हमने जरूरत नहीं, जो भगवान से दूर करे। पत्थर पड़ो इसे सुख के ऊपर, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। जैसे भक्त नाम ले रखा किसी ने, और उसको कोई पीड़ा हो जाती है, चिंता शुरू हो जाती है उसको, हे भगवान कदे कैंसर ना हो जा, हे परमात्मा कोई और ऑपरेशन ना बन जा। तो वहाँ तक जाता है जहाँ डॉक्टर के पास, और भगवान याद रह कर आता है, और वहाँ जाकर डॉक्टर करता है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह करके बता देता है कि आपको ऐसी कोई खास बीमारी नहीं है, नॉर्मल सी है, ये दवाई लो ठीक हो जाए। उसके बाद फिर परमात्मा के गुण कितने गाता है वो। जो भक्ति से दूर हैं वो तो भूल भाल जाते हैं, उनको तो परमात्मा याद आता है, कोई ना डॉक्टर दिखे। और पुण्यात्मा जो भक्ति करते हैं उनको डॉक्टर नहीं भगवान पहले दिखाई देता है। पुण्यात्मा आपके प्रारब्ध में
आपके संस्कार में मृत्यु है और कैंसर से है, और वो होगी, नाम ले रखा आपने, और डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया कि कैंसर है भाई। पीछे आपको उदाहरण दिया था, एक लड़का रोहतक से, इकलौता पुत्र, और 10 साल के बाद पुत्र प्राप्ति हुई, और उस लड़के का कान में कैंसर बता दी, PGIMS रोहतक तक। उन डॉक्टरों ने फाइनल कर दिया और उसका पूरा डाटा अपने मोबाइल में नोट कर लिया कि इसका ऑपरेशन करवा ले और दिल्ली ले जा, हम नहीं कर सकते। वो रोता हुआ यहाँ आए। अब क्या है कि ये काल बड़ा उस्ताद है, थोड़ा सा सुख होते ही भगवान ने भूलन लाग जाए। वो 5 महीना में आए हमारे पास रोहतक से, जबकि आए महीना आना चाहिए था। 5 महीने में पता करा भाई कितने दिन में आए, वो 5 महीने वाला गेला। हमें भी ज़्यादा खींचातानी करें भाई इतना लेट क्यों हो गया, तो भगवान ने नहीं चाहिए तो फायदा क्या होगा। ये कुदरती है, जब इस महीने 2 महीने में आपका प्रेरणा नहीं उठी, लोर नहीं उठी आने की, तो फिर भक्ति कहाँ चल रही है आपकी। बंधन तोड़ कर आ जाओगे जिसके अंदर भक्ति चल रही है, चाहे कितनी दूर भी क्यों नहीं है इंसान। भारत में कोई दूर थोड़ा, कोई वीज़ा थोड़ा बनवाना दोबारा आने के लिए, और वो भी नहीं आ पाते हैं, फिर भक्ति नहीं चल रही उनकी। तो फिर रो दोनों, और लड़का भी रो और उसकी पत्नी भी रो, उसका बाप भी, दोनों। वो लड़का छोटा ही था, 12-13 साल का। कहने लगे जी कैंसर बता दी, हमारा इकलौता पुत्र है। बुरा हाल, मेरी नहीं सुने, रोए रो। वहाँ बेटा बात सुनो, आप दोबारा चेक कराओ और पूरी श्रद्धा रखना मालिक में। आप दोबारा ऑपरेशन कराने से पहले चेक जरूर करा लेना। ऑपरेशन नहीं मना करता मैं, और ऑपरेशन भी मालिक की दया से सफल होया करे इसी बूंदी बीमारी का। तो उनके यह बात जच गई, जानते डॉक्टर से कहा जी इसको ऐसे, वो रिपोर्ट दिखाई और फिर कहा जी, वो डॉक्टर ने कहा अभी मैं दोबारा चेक कर लूँगा। मालिक प्रेरणा करता है कि एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं ऑपरेशन करने से पहले चेकिंग फिर करूँगा। दोबारा चेक किया, उसने बताया इसके कोई कैंसर नहीं है, और कान की हड्डी बढ़े है, और 6 महीना में एक बार दिखा जाइए, आप पर ठीक हो जाइए। अब पुण्य आत्माओं, अब उस परिवार को भगवान कितना प्यारा लगेगा, कितनी श्रद्धा बढ़ेगी। और आए महीने 2 चक्कर काटेंगे, तो इंसान तो होंगे, शैतान होंगे, तो फिर आपत्ति आओगी उन पर। भगवान से दूर होते ही फिर ये विरानमाटी होगी। तो कहने का भाव ये है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। संत शरण में आने से फिर आई टले बला, और जय मस्तक में सूड़ी होवा काटे में टल जा। ये मालिक की वाणी है, गलत नहीं हो सकती। इसका हम कितना लाभ उठा सकते हैं, वो हमारी अपने अंतःकरण की जो है